एग्जैक्टली ये पीओ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पीओ में जो सवाल आते हैं, आरआरबी पीओ में जो सवाल आते हैं या फिर आईपीएस पीओ में जो सवाल आते हैं, वैसे सवाल है ये। तो इसे पहले डिकोड कीजिए आप आराम से, ठीक है। आईपीएस पीओ भी कह लो या फिर आप कोई भी पीओ लेवल कर लो, ठीक है। मैं ये लिखने से अच्छा है कि आप कोई भी पीओ लेवल के सवाल कह सकते हो उसे, ठीक है। एक अच्छे लेवल का जो सवाल होता है जो पीओ में आपके प्रीलिम्स के पीओ में आते हैं, वो आपके ऐसे हो सकते हैं। एक बार डाटा डिकोड करने की कोशिश कीजिए, क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान देखिए, ठीक है, सब लोग ध्यान देखिए इसे आराम से, ठीक है। कह रहा था गिवन बार ग्राफ, ये जो बार ग्राफ दिखा रहा है आपको, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बसेज जो कि ऑपरेट हो रहे हैं आपके चार डिफरेंट सिटीज में, ठीक है। ये जो आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है बार ग्राफ, पहला दिखा रहा है आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बसेज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बसेज जो कि ऑपरेट हो रहे हैं ये चार सिटीज में, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं ऑल्सो गिवन, और क्या दिया गया हमें, परसेंटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक बसेज जो कि ऑपरेट हो रहे हैं आपके इन दी सिटीज में, ठीक है। आपको दिया, एक तो दिया टोटल नंबर ऑफ बसेस कितने ऑपरेट हो रहे हैं, उसमें भी कह रहा है कि आपको दिया परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेज जो कि ऑपरेट हो रहे हैं सिटीज में, एंड ऑल्सो गिवन द एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड शटल बसेज जो कि ऑपरेट हो रहे हैं इन दिस सिटीज में, ठीक है। तीन चीजें आपको दी गई जो कि इलेक्ट्रिक और शटल जो बसेस है उनका एवरेज दिया गया आपको, और परसेंटेज दिया गया इलेक्ट्रिक बसेस का, और दिया है परसेंटेज दिया हुआ आपको टोटल नंबर ऑफ जो कि बस ऑपरेट हो रहे हैं इन चार सिटीज में, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बसेस कैसे निकालोगे आप, टोटल नंबर ऑफ बस निकालने का तरीका ये है कि आप इलेक्ट्रिक बसेस को जोड़ो, आप शटल बसेस को जोड़ो, और आप ट्रांजिट बसेस को जोड़ो, ठीक है। यानी कि आपको टोटल अगर निकालना है तो आपको इलेक्ट्रिक बसेस निकालना पड़ेगा, शटल बसेस निकालना पड़ेगा, और आपको ट्रांजिट बसेस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जो हिंट दिया है हमें, बस एक डाटा दिया है, टोटल नंबर बसेस जो ऑपरेट हो रहे हैं वो 4,000 है, टोटल जो बस ऑपरेट हो रहे हैं वो कितने हैं, 4,000 है, ठीक है। टोटल जो बस ऑपरेट हो रहे हैं वो आपके 4,000 है, ठीक है। आ गया। अच्छा, ऑपरेटेड का आ रहा है। अच्छा, एक अच्छा लग रहा है, पीओ लेवल लग रहा है, बिल्कुल तो पीओ लेवल लग रहा है आपको, एसबीआई पीओ लेवल लग रहा है, हाँ कह सकते हो आप, ठीक है। आप यहाँ पे कह रहा है कि हमें पता है कि जो हमें टोटल अगर कैसे निकालना है, हमें पता है ए बी सी डी है हमारे पास सिटीज, यहाँ पे लिख दो आप, ए बी सी डी, ठीक है। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ओके, तो आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं टोटल बसेस, टोटल नंबर ऑफ बसेस कितने हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ इलेक्ट्रिक बसेस कितने हैं, और मैं एक और ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक बसेस कितने हैं, और आप देखोगे आगे जाके आपके क्या है, शटल बसेस कितने हैं, और आपके ट्रांजिट बस कितने हैं। ये तो टोटल ऐसे निकालेगा ना, इलेक्ट्रिक बस, शटल बस और फिर ट्रांजिट बस, ओके अब निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ बस हमें पता है कितना, 4,000, टोटल नंबर ऑफ बस हमें पता है कितने हैं, 4,000 है। अगर 4,000 है टोटल नंबर ऑफ बसेस, और यहाँ पे देखो कितने हैं, ये जो ग्रीन में दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बसेस ऑपरेटेड, ठीक है। ये तो आप देखो ये कितना है आपका, हर एक एक दो तीन चार एक एक का गैप है, ठीक है, 21 22 ये गैप है, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर यहाँ पे जो ग्रीन में कितना है, 21 है, ये तो ये आपका 21 है ग्रीन में, ये ग्रीन में देखो तो ये कितना है आपका, 21 22 23 24 25, 25 है ये, 26 है क्या, 21 22 23 24 25 26 है ये, ठीक है। यानी ये 26 है, ओके। 26%, 21%। और यहाँ पे ग्रीन देखो तो ये लाइन पे है ना आपका, ये 26 से एक कम है यानी 25% है, ठीक है। और ये ग्रीन पे देखो नहीं आपका 30 से दो कम है यानी ये 28% है, ठीक है। और यहाँ से हम टोटल निकाल सकते हैं, हमें पता है टोटल जो है वो कितने, 4,000 है, टोटल हमें पता है कि 4,000 है। अगर टोटल 4,000 है तो ए भी देखो, ए नीचे से शुरू हो रहा है, ठीक है, ऊपर से मत कर देना, ए नीचे से शुरू हो रहा है। 21% निकालना है इसका, 21 में दो परसेंटेज से दो जीरो कट जाएगा, तो 21 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, यानी टोटल जो है 840 है।
टोटल 840 है। ठीक है। और अगर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 26%, 26% किसका, ये 4,000 का, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 26 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 80, और हो जाएगा आपका 24, यानी कि ये हो जाएगा आपका 114। ठीक है, हो जाएगा ना, 80 और 24, 104 हो जाएगा, सॉरी हाँ, 1040। 25% कितना आएगा, 25% कितना आएगा, 1,000 आएगा। 4,000 का 25%, 1,000 आएगा। 28 × 4 कितना आएगा आपके पास, आपका आ जाएगा 80 और 32, यानी कि आ जाएगा आपके पास 112। 80 और 32 है ना, ऐसे निकाल तो आप 80, 28 × 40, तो ये आपका हो जाएगा 80, हो जाएगा ना। 4 दूनी 8 और एक जीरो, और 800 के 32, यानी कि 800 और 320, 1120। ठीक है, सारे डाटा आ गए आपके। ओके, चलो, यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल। उसके बाद जो हमें कह रहा है यहाँ पे, उसके बाद हमें यहाँ पे ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटेड। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक शटल बस जो कि ऑपरेट हुए, ये टेंस में है। ठीक है, टेंस में, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड शटल बसेस जो कि ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, और ये दिया परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बस जो कि ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बस निकालते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बस कैसे निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रिक बस निकाला जा रहा है कि जो सिटीज में परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बस जो कि ऑपरेट हो रहे हैं उन सिटीज में, जैसे कि आपका 840 ए में हो रहा है, 840 ए में हो रहा है, उसका देखोगे ना आप, ये ब्लू वाली लाइन देखो ना, ये कितना है आपका, ये आपका कितना 25% है, ये आपका 25% है। तो यानी कह रहे हैं इसका 25% आपका क्या है, इलेक्ट्रिक, यानी इसका 25% निकालोगे 1/4, यानी कि आपका हो जाएगा 210। 210 का इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, समझ गए। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आगे जाके आपके पास, ये जो ब्लू में यहाँ पे देखो, ये आपका 30% है, तो बी में इसका 30% कितना हो जाएगा आपका, 10 40 का 30% हो जाएगा आपका यहाँ पे 312 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वाली बसेस। और यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ पे ना लाइन से ज्यादा 31 32 33 34 35 है। ठीक है, 35% है, तो इसका 35% का 350 हो इलेक्ट्रिक बसेस। और यहाँ देखो डी में आपका कितना है, ये देखो यहाँ पे आपका ये 20% है ना, 20% है ये, तो यहाँ इसका 20% हो जाएगा 224, यानी 224 आपका इलेक्ट्रिक बसेस है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक और शटल बसेस का एवरेज है वो दिया गया टेंस में। ठीक, टेंस में एवरेज बसेस आपके इलेक्ट्रिक और शटल, तो ये ग्रीन, ये देखो आपका क्या है, ये नंबर्स में है, ये 21 22 23, ये 23 है ना। ठीक है, तो ये 230 है। ओके, ये 230 एवरेज है, सम कितना आ जाएगा, आरआरबी क्लर्क्स मेन बोलते हैं, हाँ कैसे तुम आरआरबी क्लर्क मेंस भी है। ठीक है, नहीं ऐसे ही नहीं आते, इतने इजी नहीं है। ठीक है, अगर 400 230 अगर एवरेज है, सम कितना आ जाएगा, 460 आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, 460 आ जाएगा, 460 आएगा। क्योंकि दो ही है ना यहाँ पे, तीन से मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक और शटल बस की बात की है, दो से मल्टीप्लाई करोगे ना 460। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक और शटल है, ये इलेक्ट्रिक प्लस शटल है, आपको देखोगे ना यहाँ पे 210, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक हो चुका है ए में, तो बचा हुआ जो होगा आपके पास 250, वो क्या होगा, शटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल देखोगे ना, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 400, 460 आ जाएंगे ना। 460 में अगर आप ये 840 घटा दोगे तो बचा हुआ ट्रांजिट होगा। 460 अगर इलेक्ट्रिक और शटल हो जा रहा है, तो बचा हुआ जो ट्रांजिट होगा वो कितना होगा, टोटल में से 460 घटा दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो 40 दो 500 हो गया, 340, यानी 380 हो जाएगा आपके पास ट्रांजिट वाले। आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एवरेज ये तो ये करें 35 है। ठीक है, तो 350 हो जाएगा टेंस में। अगर 350 ये है, तो सम कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। सम 700 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रिक प्लस शटल 700 है। तो ये 312 है, तो यहाँ पे अपने 88 दिया तो आपका हो गया 400, और यहाँ हो जाएगा 300, 388 हो जाएगा, ये 700 है, तो बचा हुआ ये 340 हो जाएगा ट्रांजिट। भाई इन दोनों को मिला के अगर 700 है, तो बचा हुआ जो इसमें घटाओगे तो आ जाएगा ना 340। अब यहाँ देखो, ये सी में कितना है आपके पास, सी में येलो वाला ना, ये आपका 30 है ना, तो 300 है, समझ लो टेंस में है। इसका एवरेज अगर ये है, तो सम कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। सम अगर 600 है, तो 350 नहीं हो रहा है, तो 50 यहाँ जोड़ो तो 400 हो जाएगा, और 250 यहाँ पर हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, तो बचा 400 आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगर आपका ये देखोगे, यहाँ पे देखोगे ना, तो ये कितना है आपका 31 है ना, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 620 आ जाएगा। ये 310 है कि एवरेज आपका आ जाएगा 620। अगर एवरेज 620 है, तो 324 यहीं पे हो गया, 324 यहीं पे हो गया, 400 जोड़ा आपने और घटा दिया आपने, 396 हो गया। ठीक है, 620 में बचा कितना आपके 500 बचा। सारे सही है, बता दो एक बार। ट्रांजिट वाला गलत लग रहा है आपका, आई थिंक। ट्रांजिट वाले में जो आपका कह रहे हैं ना कि जो है आपके वो 20% ना, तो 20% 224 आएगा ना। यहाँ पे ये 20% इलेक्ट्रिक वाला जो है वो 20% है। ठीक है, तो ये आपका 224 आएगा, मैंने सबका एवरेज गलत लिया है। अच्छा, आपने नंबर ले लिया क्या, एवरेज दो दो लोगों का आएगा ना, तीन लोगों का नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल आपका इलेक्ट्रिक और शटल बस की बात हो रही है। ठीक है, ओके, केवल इन्हीं दो की बात हो रही है, और किसी की नहीं। एक बार सारे चेक कर लो, आप सारे चेक कर लो एक बार।
फिलहाल मैंने सबको 2 कर दिया। अच्छा, एक बार चेक करो, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, चेक कीजिए सारे। सारे से एक बार टाइम करो, कुछ चेक करो एक बार। सारे तार को कैलकुलेशन के, हाँ बिल्कुल, कैलकुलेशन तो बिल्कुल जम के है यहाँ पे। ठीक है, आप परसेंटेज निकालने लगोगे तो फिर तो हो गया। ठीक है, डाटा नोट कीजिए फटाफट, अगर नहीं भी हुआ ना डाटा नोट कर लीजिए। एक चीज बस गलत कर दी उस, हाँ बिल्कुल यहाँ पे गलत नहीं कर सकते ना बिल्कुल, क्योंकि आपको एवरेज में भी फंसा सकता है ये। एवरेज में भी आपको फंसा सकता है, अगर एवरेज जगह आपने डायरेक्ट लिया तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे एफर्ट नहीं कर सकते। 30 के बाहर, हाँ ये बिल्कुल फंसाने वाला ये ना, चार्ट में डिफिकल्ट था। ये चार्ट में एक तरह से डिफिकल्टी है, समझ रहे हो। 20 में 21 22 ऐसे करके काउंट करना पड़ेगा। यार यहाँ पे मैं 25 लिख देता ना, यहाँ पे अगर मैं 25 लिखता तो ईजी हो जाता है ये। ऐसे यहाँ पे अगर 31 32 33 34, यहाँ पे अगर 35 लिख देना तो ये थोड़ा ईजी और हो जाता। ठीक है, चलिए पहला सवाल दूं, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कीजिए। ये सब चेक कर लिया आपने, सही है ना, बिल्कुल गलत तो नहीं है, एक बार चेक करके बता दीजिएगा। ठीक है, गलत हुआ तो फिर सर नंबर देखते हैं खुशी मिलती है, नंबर देखते ही खुशी मिलती है आपको। अच्छा चलिए, तो दो दो तीन महीने का तो मेहनत भी तो है हमारा। ठीक है, 2 3 महीने का मेहनत भी तो है। ठीक है, चलिए। हिंदी वाले जो थे उनके लिए था ये सवाल। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, मैं इसका ना ये लेता हूँ, आपने नोट कर लिया, ठीक है इसको नोट कर लीजिए, मैं भी आपके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है ले लिया। चलिए पहला सवाल बनाइए। एक बात है कि अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपको पहले डाटा में काफी मेहनत कराया गया है तो क्वेश्चन में कम कराया जाएगा। ठीक है, आ गया। कह रहे डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शटल बसेज जो कि ऑपरेट किए ए बी सी में। ए बी सी में शटल बसेज कितने, एंड द नंबर ऑफ ट्रांजिट बस जो कि ऑपरेट की गई डी में। ठीक है, ट्रांजिट बस तो हमें पता है कि 500 है, डी में जो ट्रांजिट बस है वो हमारे पास 500 है। ओके, अब एवरेज निकाल लो बस। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ शटल बस जो ए बी सी में, शटल बस ए में आपका 250 है,
बी में आपका 388 है, और आपका सी में आपका है 250। ये हो गया 500, और ये हो गया आपका 888 हो गया, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर दो आप, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 बार में 6 8 28, यानी कि आपका आ जाएगा हाँ 6 28 ना। तो 27 9 बार में, और ये आ जाएगा 296। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा 290। मैं मॉड ले लेता हूँ क्योंकि ना 500 बड़ा है, ठीक है, इसलिए मैंने मॉड ले लिया, ठीक है। तो ये 400 यानी कि 304 दिया, यानी 204 आ गया कुछ, ठीक है। समझ देखो क्वेश्चन में कम मेहनत कराया जाएगा आपसे। अच्छा, इसमें लग रहा है ज्यादा कराया जा रहा है इसमें। चलिए बनाइए इसे। टाइम लग रहा है इसमें ज्यादा कुछ। इसमें कह रहा है कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बस जो कि ऑपरेट किए गए सिटी में, सिटी में जो इलेक्ट्रिक बस हो, आगे आंसर ओके 1031 आ रहा है, ओके देखते हैं। आंसर तो है नन ऑफ दिस कह रहे हो आप। देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बस जो ऑपरेट किए गए सिटी में, कह रहा है एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बस जो कि ऑपरेट किए गए बी और डी में। बी और डी में इलेक्ट्रिक बस कितने किए गए हैं? बी और डी में देखो इलेक्ट्रिक बस है 312, और 312 है बी में, और यहाँ पे आपका है 224, ठीक है, दिया जाएगा 536, ठीक है। तो इनका एवरेज यानी 2 से डिवाइड करोगे आप, यहाँ पे आ जाएगा 2 बार में 4, और ये 6 बार में और 8 बार में, ठीक है। तो 268 क्या इलेक्ट्रिक बसेज है, 268 इलेक्ट्रिक बस है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ जो शटल बस जो बेचे गए ना, वो क्या 20% ज्यादा है किससे? जो कि ए में बेचे गए, ए में आपके बेचे गए 250, 250 का 20% ज्यादा यानी कि आ जाएगा 50, यानी कि आपका 300, 300 बेचा जाएगा शटल कार बस सॉरी, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ ट्रांजिट का बस जो बेचे गए ई में, वो क्या है सेम है जो कि सिटी सी में, सी में आपका 400 ट्रांजिट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बसेज पूछे, तीनों को जोड़ दो 700 और 200 आ जाएगा 968। टोटल क्या आ जाएगा 968 आ जाएगा, तो बहुत ईजी था ये। प्लीज एक बार डाटा दिखाना, दिखाइए। अच्छा गलत लिख दिया क्या आपने? नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। आप लोग बनाइए, तब तक मैं डी का डाटा लिखता हूँ, ठीक है, बस मैं डी का डाटा लिख रहा हूँ कुछ नहीं। डी में टोटल कितने 1120 है।
इसका यूज होगा ना। टोटल 1120 है। कुछ इलेक्ट्रिक है, कुछ सटल है, कुछ ट्रांजिट है। इलेक्ट्रिक है 224 में। सटल आपके हैं 396। और ट्रांजिट वाले जो बस है हमारे पास वो 500 है। ठीक है। चलिए, फिर आउट ऑफ द टोटल नंबर बस जो कि ऑपरेट किए जा रहे हैं डी में, यानी टोटल जो कह रहे हैं कि 1120 जो ऑपरेट किए जा रहे हैं उसमें कह रहे हैं 45% ऑफ द बस आर पब्लिक। ओके। यानी कि 1120 में कह रहा है कि 45% क्या पब्लिक है। तो क्या, और बाकी बचे हुए क्या प्राइवेट है, तो बचे हुए प्राइवेट है। ओके। ये पब्लिक है। 45% मतलब क्या है, 9। अगर ये 45% तो बचाओ 55% हो जाएगा। तो 9:11 का रेशो आ रहा है, 9:11 का रेशो आ रहा है, यानी 20 से कटेगा 0 बार में। 20 से कटेगा 0 कटेगा, 2 से कटेगा, आप यहाँ पे 56 बार में कटेगा। ठीक है। तो 56 का 9 गुना कितना है, 56 का 11 गुना कर लो आप। 6। और 6 5 11, और ये आ जाएगा आपका 616। ठीक है। कोई दिक्कत। 616 ये हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 600, सॉरी 6 5 11, 1100, 504। बचा हुआ ये 504 होगा। ठीक है, मैं फिर से कर देता हूँ। 6 5 6 5 11, हाँ चलो चलो, ठीक है ठीक है। चलो, ये आपका पब्लिक हो गया, ये आपका प्राइवेट हो गया। आप कह रहे थे रेशियो द नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक बस टू पब्लिक शटल बस ऑपरेटेड इन डी 3:1। ओके। यानी कह रहे इसमें भी कह रहे हैं कि 3:1 का रेशियो है आपका, किसका, पब्लिक और प्राइवेट का। ओके, पब्लिक और प्राइवेट का 4 से काटोगे तो 4 से कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा 56 बार में। ठीक है। ये 56 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 100, 150 और 18, यानी 168। ठीक है। यानी कह रहे पब्लिक वाले में जो, इसमें भी जो इलेक्ट्रिक वाले बसेस हैं, इसमें भी क्या इलेक्ट्रिक वाली बसेस जो है वो आपके हैं 168। इसमें जो इलेक्ट्रिक वाले बसेस हैं वो आपके हैं 56 है। ठीक है। अब पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइवेट शटल बसेस जो कि एंड द प्राइवेट ट्रांजिट, प्राइवेट शटल बसेस। ओके। प्राइवेट शटल बसेस एंड द प्राइवेट ट्रांजिट ऑपरेटेड इन डी। प्राइवेट ट्रांजिट, शटल और ट्रांजिट तो निकाल नहीं सकते यहाँ पे अभी तो। ओके। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है। अब प्राइवेट का बोला ना, प्राइवेट शटल एंड प्राइवेट ट्रांजिट। तो देखो सिंपल सी बात है, प्राइवेट में अगर ये आपके 56 अगर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हो गए, तो बचे हुए क्वेश्चन कौन से होंगे भाई, यहाँ दो 16 घटा दिए, बचा आपके पास 40 बटा, यानी 560 हो जाएंगे आपके पास। 560 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास, आपके प्राइवेट शटल और ट्रांजिट वाले बस हो जाएंगे। ठीक है। एक द नंबर ऑफ पब्लिक ट्रांजिट बसेस ऑपरेटेड इन डी 220। पब्लिक ट्रांजिट बसेस, इसमें कह रहे हैं पब्लिक जो ट्रांजिट बस है वो 220 है। तो निकालना क्या है, डिफरेंट बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइवेट शटल बसेस एंड प्राइवेट ट्रांजिट बस ऑपरेटेड इन डी। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है क्या। ओके। तब तो ये नहीं होगा ना, हाँ बिल्कुल, ये घुमाया हुआ बिल्कुल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मैं कहूँ, अगर 220 ट्रांजिट है तो शटल कितने हो जाएंगे, क्योंकि हमें शटल ही निकालना है ना। पब्लिक शटल बसेस और प्राइवेट ट्रांजिट बसेस, प्राइवेट शटल और ट्रांजिट। ओके। ठीक है। अगर 220 ट्रांजिट है तो यार टोटल कितना हो गया, 398 हो गया, और 388 हो गया। इन दोनों को मिला के 388 हो गया। तो 12 दिया आपने 400, ये एक तो दिया 500, और यहाँ 116 आपके पास का शटल हो जाएगा। अगर 100 शटल आपके पास क्या हो गया, 100 शटल आपके पास, 116 आपके पास शटल हो गया आपके पास पब्लिक। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा आपके पास, 280 हो जाएगा। 300, हाँ 280 हो जाएगा आपके पास शटल वाले, प्राइवेट वाले। ठीक है। और प्राइवेट ट्रांजिट, ट्रांजिट अगर 220 है, 220 अगर प्राइवेट पब्लिक है तो बचा हुआ हो जाएगा आपका 80, और 380, सॉरी 280। ठीक है। ये तो जीरो आ रहा है। अगर 220 है तो 80 दिया तो 300 हो गया, और 280 आ रहा है। प्राइवेट शटल बसेस। अच्छा, प्राइवेट शटल बस बोला है, ये तो मैंने आपके पब्लिक ले लिया ना, हाँ बिल्कुल, ये बहुत घुमाया था, इसको ना स्किप कर सकते हैं, एग्जाम में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में बनाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है। तो 280 अगर आपके पास क्या है, तो यहाँ पे प्राइवेट वाले हैं, तो 256 और 80 जोड़ो कितना, 336 हो जाएगा। 336 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने 300 जोड़ा अपनी, और आपने 20 घटा दिया, यानी कि 280। यहाँ पे 280 हो रहा है। जीरो आ रहा है आंसर तो। इसका आंसर जीरो आ रहा है। फिर इसको ना लास्ट में देखते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं पहले, इसको लास्ट में देखते हैं फिर से। रेशियो द नंबर ऑफ शटल बसेस जो कि ऑपरेट हुए सिटी ए में, सिटी ए में जो शटल बसेस ऑपरेट किए गए हैं वो कितने हैं, 250 है। ठीक है। टू द नंबर ऑफ ट्रांजिट बसेस जो कि ऑपरेट किए गए सिटी डी में,
सिटी डी में ट्रांजिट किए गए 500। तो ये तो 1:2 का रेशो आ रहा है। ओके, एक आखिरी बना लीजिए उसको, फिर उसको संभालते हैं, ठीक है। उस बाद सवाल को डिटेल से बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ शटल बस जो कि ऑपरेट, शटल बस एंड ट्रांजिट बस जो कि ऑपरेट किए ए में। शटल और ट्रांजिट ए में। शटल आपके 250 है, ट्रांजिट है आपके 380। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 500 और 130 यानी कि 630। ठीक है, इस वाट परसेंट तो रेशो निकालोगे। टोटल नंबर ऑफ बस जो कि ऑपरेट किए सी में यानी 1000। तो करना ही नहीं था बेसिकली। यहाँ से यहाँ कट गया, आप जब 63/100 लिखोगे ना, तो 100 से 100 कट ही जाएगा, तो 63% है। ठीक है, तो उसको ना स्किप कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आएगा ना ये, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए मैं फिर कोशिश करूंगा एक बार बनाने की। आउट ऑफ द टोटल नंबर बस जो कि ऑपरेट किए सिटी डी में, टी में कह रहे हैं जितने भी आपके बसेस ऑपरेट किए गए जो कि है आपके 1120, 1120। उसमें से कह रहा है कि 45% ऑफ द बस आर पब्लिक एंड द रिमेनिंग आर प्राइवेट। ओके, इसमें कह रहा है 45% आपके क्या पब्लिक है। ओके, अच्छे से लेके चलते हैं इसको, पब्लिक और प्राइवेट। 45% अगर ये है, मतलब 9 और 11 का रेशो आ जाएगा। 9 और 11 का। ठीक है, ये आ जाएगा 900। 11 20 से कटेगा, 20 से कटेगा, 2 की वैल्यू आ जाएगी 56। ठीक है, ये आ जाएगा 504 और ये आ जाएगा आपके पास 616। प्राइवेट वाले 616 है, पब्लिक वाले 504 है। ठीक है, ओके। आपके अंदर रेशियो द नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक बसेस टू द पब्लिक शटल बसेस। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास जो डाटा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक का, शटल का और ट्रांजिट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक का जो है हमारे पास वो 224 है, शटल का है 396 और हमारे पास ट्रांजिट का है 500। इसमें से भी जो है ना हमारे पास क्या है, इसमें से भी हमारे पास क्या है, कुछ आपके यहाँ प्राइवेट होने वाले, कुछ आपके पब्लिक होने वाले, कुछ प्राइवेट होने वाले। कुछ पब्लिक कुछ प्राइवेट, कुछ पब्लिक और कुछ प्राइवेट। ठीक है, दिया पब्लिक ट्रांजिट बसेस जो कि ऑपरेट, ट्रांजिट बस यहाँ पे दिया हुआ ना 220 है। अगर पब्लिक ट्रांजिट बस अगर 220 है, तो बचा हुआ 280 होगा, प्राइवेट होगा, हाँ की ना, हो जाएगा ये। अब पूछा क्या है, डिफरेंट बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइवेट शटल बसेस। ओके, प्राइवेट शटल बसेस मतलब ये पूछा गया, ठीक है ये। ओके, एंड द प्राइवेट ट्रांजिट बसेस, प्राइवेट ट्रांजिट बसेस 280 है ना, प्राइवेट तो 280 है भैया, बस हमें ये पता चल जाए। ठीक है, चलो अब इसको निकालने की करते हैं। हम्म, आप कह रहे हैं कि जो आपके पब्लिक इलेक्ट्रिक बसेस जो कि ऑपरेट किए गए ना, पब्लिक इलेक्ट्रिक बसेस टू द पब्लिक शटल बसेस। पब्लिक इलेक्ट्रिक बसेस मतलब ये, और शटल बस ये, इनका रेशियो दिया हुआ है 3 और 1 का। ये 3 और ये 1 का है। और कुछ दिया हुआ है क्या? और तो नहीं दिया हुआ कुछ। And the ratio of the number of public electric buses to the public shuttle buses operated in D। ठीक है, अब हमें पता है कि पब्लिक वाले जो है ना, इनका टोटल है 4x। मान लेते हैं 3x और ये x है ना, तो 4x मान लेते हैं। अब इसमें से 4x क्या है आपकी, जो 4x है पब्लिक में टोटल 504 है, उसमें 4x मतलब इसमें क्या है आपकी इलेक्ट्रिक है और कुछ आपके शटल। हाँ बिल्कुल, ये तो है। अगर यहाँ पे तो ट्रांजिट वाले तो हमें पता है ना, पब्लिक में ट्रांजिट वाले तो हमें पता है 220 है। अगर 220 यहाँ पे है तो आपका ये हो जाएगा 80, 300 और 200 और 4, 284 आ जाएगा टोटल। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 284 आ जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 71 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 71 आ जाएगी, तो यहाँ पे अगर 71 है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये 71 है तो बचा हुआ ये हो जाएगा कितना आपके पास, निकालो। 25, आप 70 दूनी 90, और ये 25 आ जाएगा आपका यहाँ पे, और 325 बचेगा ये। ठीक है, तो 325 और 280 का डिफरेंस चाहिए हमें, ये हो जाएगा आपका 45। हाँ अब तो आ गया ना। वो नहीं, इसको ना जो चीज टफ रहती है उसको हम धीरे धीरे बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, इसको एक बार चेक कीजिएगा। एक आखिरी डीआई ये है, इसे बनाइए फिर छोड़ दूंगा, ठीक है। इस वाले को बनाइए।
बस डाटा पढ़ लीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं। साथ साथ बनाते हैं, ठीक है। डाटा बस पढ़ लीजिए। द गिवन बार ग्राफ शोज द, ये जो बार ग्राफ है आपको दिखा रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फैब्रिक, अच्छा फैब्रिक ग्लव्स जो कि मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही, हाँ बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं आपके फैक्ट्री में 5 डिफरेंट दिनों में, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे दिया नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लव्स जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, ठीक है, ये दिया हुआ आपके ये बार ग्राफ में, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ ग्लव्स जो मैन्युफैक्चर किए गए वो आपके हैं कि फैब्रिक ग्लव्स, लेदर ग्लव्स और आपको क्रायोजेनिक ग्लव्स, ठीक है। टोटल कैसे निकलेगा, फैब्रिक, क्रायोजेनिक प्लस लेदर। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लव्स दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लव्स दिया है 1500, क्योंकि यहाँ से हम यानी कि पूरा डाटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द गिवन टेबल चार्ट शोज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ग्लव्स जो कि मैन्युफैक्चर्ड किए गए, अच्छा टोटल जो ग्लव मैन्युफैक्चर्ड किए, ओके, एंड द नंबर ऑफ फैब्रिक, ये जो दिया ना, टोटल नंबर ऑफ ग्लव्स जो कि मैन्युफैक्चर्ड हुए और फैब्रिक ग्लव, ओके। तो फैब्रिक ग्लव यहाँ से निकल जाएगा, अगर फैब्रिक ग्लव यहाँ से निकल जाएगा तो हमारा टोटल भी निकल जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ लेदर ग्लव जो कि टू क्रायोजेनिक के। आप जो टोटल टोटल में से अगर आप फैब्रिक घटा दोगे, टोटल में से अगर फैब्रिक घटा दोगे बचेगा क्या आपके पास, लेदर और क्रायोजेनिक बचेगा, तो उनका रेशियो ये दिया गया है, ठीक है। बस कैलकुलेटिव है, डाटा कैलकुलेटिव, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, देखो यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे मुझे पता है कि 1500 टोटल है, तो यहाँ पे देखो ना, पे ये 24% है, ठीक है। 24 × 15 यानी कितना आ जाएगा आपके पास, 24% कितना आ जाएगा, मल्टी आ जाएगा 360 आगे ना। फैब्रिक वाले आ जाएंगे 360, इसका इसका 15% से 2 जीरो काटोगे ना, तो 240, और यहाँ पे 120 यानी 360, ठीक है। तो 4 की वैल्यू अगर मैं बोलूँ 360 है, अगर 4 की वैल्यू अगर 360 है, तो एक की वैल्यू कितनी, 90, 13 90 कितना, 117 आ जाएगा, ओके। ये आ जाएगा टोटल, ठीक है। सिंपली अगर मैं यहाँ तो ये पास 26 27%, 27 270, और आपका यहाँ पे 135, यानी क्या आ जाएगा आपके पास 5 + 405, ठीक है। तो 3 की वैल्यू यहाँ पे 405 आएगी। 3 की वैल्यू 405, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो नहीं पूछ रहा मैं, 115 आएगी ना, 105 आएगी ना, सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं। तो 1 और यहाँ पे आ जाएगा पर 3, एक 10 यानी 3, और यहाँ पे 15, 135 आएगी ना। एक तो 35 का 11 गुना कितना आ जाएगा आपके पास, 5, और 5 3 8, 3 1 4, और यहाँ पे 1485 आएगा टोटल, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं 15%, 15 × 15 यानी 225। तो 5 की वैल्यू अगर 225 है, एक की वैल्यू कितनी 45 है, एक की वैल्यू 45, तो 45 × 21 कितना हो जाएगा, 900, 945 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो, देखिए कितना 15 16 17 18 है, 18 ये आ जाएगा 270, 18 का 1500 का 18% कितना आएगा, 270 आएगा ना। 1350 कहाँ पे होगा, ये आ जाएगा 270, ठीक है। तो 5 गुना कितना हो जाएगा आपके पास, 1000 और 1350, ये आ जाएगा 1350, ठीक है। ये आ जाएगा 1350। सिमिलर में यहाँ देखो तो ये कितना है आपका, 16% है। 16 का 15 कितना, 160, और 80 यानी कि 240। 4 की वैल्यू 200, एक की वैल्यू 60, तो 19 का 60 गुना कितना, 114 आ जाएगा, 1140। ये आपका टोटल निकल गया, ठीक है। अब सिंपल देखो ये चीज कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँ, ये तो आपने निकाल लिया फैब्रिक और टोटल आपने निकाल लिया। फैब्रिक और टोटल निकालने के बाद अब आपको क्या मेहनत करना है यहाँ पे। अब आप देखो ना, अगर मैं 1170 में, आप बिल्कुल 1170 में अगर मैं 360 घटा दूं, मेरा बचेगा कितना पैसा, कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा। 400 दिया आपने, 0 से 400 यानी 600, और यहाँ पे 170, ठीक है। 0 1 यानी आ जाएगा यहाँ पे 810, ठीक है। सर बहुत ज्यादा कैलकुलेट, हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, ठीक है, ऐसे पीओ में आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल, ठीक। 810 है, 405 अगर यहाँ से निकाल लिए बचेगा आपके पास कितना पे, आगे बचेगा 10080 बचेगा यहाँ पे। और 945 में अगर 245 घटा दिया आपने, बचा 20, और यहाँ पे जो 720, और यहाँ 270 घटा दिया आपने, कितना बचा आपके, 30 दौड़ गया यहाँ पे, 300, 1000 और 350, यानी कि 1080 आ जाएगा यहाँ पे। देख रहे ठीक है ना, देख कैलकुलेटिव कैलकुलेशन देख लेना, गलत तो नहीं है ना। 240 घटाया और 100 घटाया, 100 घटाया 900 आ गया यहाँ पे, ठीक है। आगे ना, ठीक है, अब बांट दो इसको। अब ये जो बचा हुआ 900 किसे बटेगा, इन दोनों में बटेगा कि नहीं बटेगा। कलर चेंज करते हैं ये वाला, नहीं ब्लू नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, ब्लैक लेते हैं, ठीक है। अब 810 अगर घटाओगे 9, 5 और 4 में बांटना है ना, इन दोनों में बांटना है, यहाँ पे लेदर और क्रायोजेनिक, ये क्या है, लेदर प्लस क्रायोजेनिक है, ये जो वैल्यू निकाली आपने, ठीक है। 810 करोगे, 9 पॉइंट, एक वैल्यू 90 आ जाएगी, एक की वैल्यू 90 आ जाएगी, तो 300 वाली 4 की वैल्यू कितनी है, 360 आ जाएगी, और ये 450 आ जाएगी।
सात पाँच कितना होता है? 11 होता है। 11 से काटोगे तो एक का बार में नहीं कटेगा, 9 बार में, और यहाँ पे काट बार 98 आ जाएगा। ठीक है। तो 98 का 5 गुना कितना हो जाएगा प्लस? तो 500 में अगर आप 98 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 450 और 40, यानी कि 490। ओके। अब 1080 में अगर, सॉरी, 1080 में 490 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 500। ठीक है, 450, 360, 630 से आ रहा है प्लस। सात पाँच 11 हो गया ना? सॉरी, सात पाँच 12 होगा ना? ओके, क्या कर रहा हूँ मैं? ये 11 हो, ओके। सात पाँच 12 होगा तो 12 के 90 बार बनेगा, 9 पंजे ये 450 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 का 7 गुना 63, 630। ठीक है। ये 18 कटेगा ये 4 बार में, तो ये आ जाएगा 28, और ये आ जाएगा आपका 44। 00। दो एक तीन, तीन से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 से, 3 बार में, और ये 360। ठीक है, तो ये 360 और 720, और ये 8 7 15 हो जाएगा। 15 से काटोगे तो ये 6 बार में आएगा, तो 7 छके 42 और 8 छके 48। लास्ट वाला चेक करो, आपका गलत है क्या? लास्ट वाला चेक करो आप। भाई 200, 140 घटाया ना, तो 100 और घटाओगे ना, 900 हो जाएगा। लास्ट वाला चेक करो, आपका सही है। 400, 280, 720 और 360। लास्ट वाला आपका गलती है। 480 और 420 आएगा। ओके, लास्ट में सही कर लो आप। लेदर, और ये लेदर है, ठीक है, ये लेदर है, और ये आपका क्या, क्रायोजेनिक है इधर। इधर आपका फैब्रिक है और इधर आपका टोटल है। 885 टोटल आया। 885 टोटल है किसका? कौन से वाले का? कौन से वाले का टोटल 885 आ रहा है? फ्राइडे का? 16%। 16% ये है ना? हाँ, ठीक है। तो 16 गुना 15 कितना रहेगा? 240 रहेगा ना? अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके, यहाँ पे तो गलती हो गया ना, हाँ। क्या कर दिया मैंने? ये कैसे हो गया फिर? और सब सही है ना? यहाँ पे टोटल आएगा 2400। अच्छा, ये 2400 आएगा ना? 240 मान लिया मैंने क्या? 600 आएगा ना? ये 114। तो फिर 16% अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, 16 का 15 या तो 2400 आ रहा है ना? परसेंटेज कट जाएगा तो यार कोई दो, सही तो है। क्या करो? अच्छा, 240 यहाँ से घटा रहे हो क्या? अगर 1140 में अगर 240 घटाओगे तो बचेगा तो 900 ना, तो यही तो 900 बटेगा लेदर और इसमें। ठीक, 8 7 15 ना, 15 से काटोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ रही? 60 आ रही ना? तो 7 छः 420 और 8 छः 48, 480, सही तो है। सब सही है, एक बार देख लो। ये तो नोट भी कर लो, ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे हम। अब स्लो हो गया माइंड, ऐसे कोई नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लीजिए। पहले ये बना लो, छोटे वाले बना लीजिए, फिर मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, सारे। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लव जो कि मैन्युफैक्चर किए वेडनेसडे को, वेडनेसडे को फैब्रिक वाले कितने हैं भाई? 225 है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रायोजेनिक जो कि मैन्युफैक्चर हुए थर्सडे को, क्रायोजेनिक जो कि थर्सडे को मैन्युफैक्चर हुए हैं, क्रायोजेनिक जो कि थर्सडे को 360 है। ठीक है। 9, 3 से काट दो। 3 से कटेगा ना? 3 से कटेगा 120 बार में, 3 से कटेगा ये आपका 7 बार में, और ये 5 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 8 बार में, और ये कट जाएगा आपका 5 बार में। 15 से कटेगा ना? 5:8। छोटे छोटे वाले ही बना देंगे, ठीक है? ये बना लो। बाकी बच्चे को होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट, 50%, 48% ऑफ द फैब्रिक ग्लव्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे आर एक्सपोर्टेड, then find the difference between the number of fabric gloves exported.
अच्छा एक्सपोर्टेड पूछना है, ओके। फैब्रिक मंडे को कितना है भाई, देख लो 360 है ना, ओके। और वेडनेसडे को फैब्रिक कितना है, 225 है, ठीक है। तो 350% का हो जाए, एक्सपोर्ट हो जा रहा है, यानी कि आपको 180 आ जाएगा यहाँ पे। इन्हीं का डिफरेंस पूछा ना, 180 आ गया। और इसका 48% निकालोगे, 225 का 48%, तो 48 का आप 225% निकाल दो, तो A% ऑफ बी कर दिया। 200 कितना आ जाएगा, 200 इसका आ जाएगा 96, और आ जाएगा 25% मतलब आ जाएगा 12, यानी कि आ जाएगा 108, ठीक है। 108 यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो 72 का आएगा, समझे। यहाँ पे था आपका, यहाँ पे लॉजिक लगाना था आपको परसेंटेज का, ठीक है। अब मुझे पता है कि 48 का निकालोगे, मैंने क्या निकाला इसको, 48% की जगह मैंने 225% निकाल दिया। तो 48 का खुद में 100% था, 2 आ जाएगा 96, ठीक है। और आपका 25 और जोड़ोगे तो आपका 12 आ जाएगा 108। ऐसे भी कर दो वैसे भी कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे करना चाहो। तो एक बार ये जल्दी होगा, उससे जल्दी होगा, इसको बना दीजिए। टोटल नंबर ऑफ जो ग्लव्स जो मैंने टोटल यहाँ पूछा है, टोटल टोटल जो थर्सडे को मैन्युफैक्चर्ड हुए 1350, कह रहे हैं वो कितना परसेंटेज है मोर देन द नंबर ऑफ क्रायोजेनिक ग्लव्स जो कि ट्यूसडे को हुए हैं, ठीक है। ट्यूसडे को क्रायोजेनिक ग्लव्स आ गया, ट्यूसडे को 450 है ना, तो 0 0 काटा, ये आप आ जाए ना, ये एक बार में 3 बार में, तो कितने ज्यादा, 2 ज्यादा है ना, 2/1 × 100 यानी कि 200%। तो ऐसे ही दिख रहा था, बहुत सही। चलिए आखिरी बनाइए इसको। एक मैं होमवर्क दे दूंगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लव जो कि मैन्युफैक्चर्ड हुए वेडनेसडे एंड थर्सडे, ओके। वेडनेसडे और थर्सडे को जो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, ओके, वेडनेसडे को हुआ 225, और थर्सडे को जो हुए हैं वो आपके हुए हैं 270, ठीक है। तो 495 हुए टोटल, 495 हुए। एंड टुगेदर एंड द नंबर ऑफ क्रायोजेनिक ग्लव जो कि मंडे को हुए, क्रायोजेनिक ग्लव्स जो कि मंडे को 360 हुए, यानी कि आपका आ जाएगा 135। ये दोनों का डिफरेंस पूछा है, 135 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सारे हो चुके, एक आपके जो एक ही क्वेश्चन बच रहा है, ये पहला वाला, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए बस, बनाना नहीं है, होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। बनाइए, अच्छा बना लीजिए। एक ही बचा, सारे ही थे। देखो यहाँ पे ना, जो आपको डाटा अगर कैलकुलेट करा है ना, अगर आपसे डाटा कैलकुलेट हो रही है, अगर डाटा आपसे कैलकुलेट किया जा रहा है, मतलब आपको क्वेश्चन हल्के होंगे। कह रहे नंबर ऑफ फैब्रिक ग्लव जो कि सैटरडे को बनाया गया है ना, वो कह रहा है 20% ज्यादा है किससे, फ्राइडे को, ठीक। 20% ज्यादा है किससे, फ्राइडे से। फ्राइडे को फैब्रिक वाले कितने हैं, 240 है, तो 48 ज्यादा यानी कि 288 हो जाएगा। सैटरडे को फैब्रिक वाले हो जाएंगे ना, इसका 20% ज्यादा यानी कि 48 ज्यादा, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ लेदर ग्लव जो कि मैन्युफैक्चर सैटरडे को कह रहे हैं 25% कम है किससे, वेडनेसडे को। लेदर ग्लव वेडनेसडे को कितने, वेडनेसडे को जो लेदर ग्लव्स है वो 440 है। 440 का 25% लेस यानी 110 कम यानी 330। तो यहाँ पे जो होगा ना 330 हो जाएगा, यहाँ पे 330 हो जाएगा, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्रायोजेनिक ग्लव्स टू ऑन वेडनेसडे टू सैटरडे, ओके। वेडनेसडे को क्रायोजेनिक ग्लव्स हमें पता है कितना है, 280 है। एक की वैल्यू 40, तो ये 440 आ जाएगा। अब टोटल आप जोड़ लो फटाफट यहाँ पे, और क्या 440 यहाँ पे, 288 यहाँ पे, और 330 यहाँ पे, ठीक है। 4 3 7, 770 यहाँ पे आ रहा है, 288 यहाँ पे आ जा रहा है। 8 5 और ये आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1058 आ रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये भी बहुत ईजी था, ये देखो क्वेश्चन सारे इजी, पर यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा कराया गया है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कराया गया है, पर क्वेश्चन जो पूछे गए वो सारे आपके 40 40 सेकंड के पूछे गए, ठीक है। जनवरी में हिलता नहीं था, ओके, हिलता नहीं था जनवरी में, ओके कोई नहीं। चलिए आप तो समझ मारना, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं कल आप सबसे।